Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9th subject SST Geography part NCERT chapter number 4 climate. Climate means jalvayu. Part 1. Topic is meaning of climate and weather and their background. As you know, you have learned the previous two chapters, the landmass, area and drainage. It is the two topic. Two elements is very important for our environment and affected its. Now we discuss the climate. At first we learn what is the meaning of the climate and what is the meaning of the weather. What is the difference between the climate and weather? देखिए, आपने पिछले दो अध्याय में पढ़ा था भारत एक विशाल देश है जिसकी भूआकृति भिन्न भिन्न है और ड्रेनेज के बारे में उससे संबंधित हमारे इन्वायरमेंट को क्लाइमेट भी बहुत इफेक्ट करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट एंड वेदर का डिफरेंस। So now we discuss as first what is the meaning of climate. After that we learn what is the meaning of the weather. At first we learn the meaning of the climate. Climate refers to the sum total of weather, condition and variation over a large area for a long period of time more than 30 years. That is called the climate. Again, climate refers to the sum total of weather conditions and various over a large area and large period more than 30 years. यानी कि जलवायु जो हमारी है, जो मौसम के सम टोटल की उसकी जो दशाएं, मौसम की औसत दशाओं को हम जलवायु कहते हैं, जिसमें वेरियस लार्ज एरिया एक बड़े क्षेत्र पर एक लंबे समय तक चलने वाला जो क्षेत्र है लगभग 30 वर्ष से अधिक, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। एंड वॉट एवर द मीनिंग ऑफ द वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जो आपकी वेदर जो है एक छोटे रीजन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये टू कोई बाउंड्रीज है, ये क्षेत्र है, ये रीजन्स है और एक ये रीजन्स है। फॉर एग्जांपल 2009 ये भी है 2009। सबसे पहले क्लाइमेट ये देखते हैं, क्लाइमेट वेदर। सबसे पहले एरियाज है। क्लाइमेट के अंदर एरिया एक लार्ज एरिया होता है, बड़ा एरिया होता है, बट वेदर के अंदर एक जो रीजन है एक छोटे रीजन होता है। सबसे पहले इसका रीजन क्या है, जैसे क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर
कंडीशन वेरियस लार्ज एरिया। सबसे पहले लार्ज एरिया, क्लाइमेट जो है एक लार्ज एरिया में वेदर्स की सम टोटल कंडीशन होती है, लेकिन वेदर एक छोटा स्थान होता है, स्मॉल रीजन होता है। लार्ज एरिया एक लॉन्ग पीरियड, जैसे हो सकता है यहाँ 2000 19 से ले लीजिए, 19 से लेकर 2019 अबोव देन 30 ये सर, और ये मान लीजिए हमारे 239 फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब इसका एक लॉन्ग पीरियड है, 19 से लेकर 2019 लेते हैं, या आप इसको 10 ईयर्स 30 ईयर्स पहले ले सकते हैं कि मोर देन 30, यानी 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो फॉर द लॉन्ग पीरियड, एक इसका जो पीरियड है ये लॉन्ग है, लेकिन ये इसका पीरियड है शॉर्ट है। वेदर का जो पीरियड है ये शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट प्लेस के लिए, शॉर्ट रीजन के लिए, लेकिन क्लाइमेट के लिए एक लॉन्ग पीरियड और लॉन्ग रीजन के लिए। क्या? वेदर क्लाइमेट कंडीशंस। वेदर क्लाइमेट कंडीशन कौन कौन सी है? वेदर क्लाइमेट कंडीशंस मींस होती है जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, प्रिसिपिटेशन। क्या ये कि द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, जो एलिमेंट्स हैं वेदर और क्लाइमेट्स के, जो एलिमेंट्स हैं जो इसको इफेक्टेड करते हैं, जो इसको प्रभावित करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेम। इन दोनों के समान है। वेदर और क्लाइमेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वे दोनों के समान है, इक्वल है, सेम है। जैसे टेम्परेचर तापमान, एटमॉस्फेयर उसका जो वायुमंडलीय है वे, एटमॉस्फेयर प्रेशर वायुमंडलीय दबाव, विंड्स हवाएं, ह्यूमिडिटी आर्द्रताएं, प्रिसिपिटेशंस माने वर्षण। ये क्या है? एलिमेंट्स है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट्स एंड वेदर। ये हमारे क्लाइमेट्स और वेदर के एलिमेंट्स हैं। ये सभी एलिमेंट्स अगर एक लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, समझिए इसको, अगर ये सभी एलिमेंट्स जो है कि वेदर और क्लाइमेट्स के एलिमेंट्स सेम है, कौन से? टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर्स, विंड्स और ह्यूमिडिटीज एंड द प्रिसिपिटेशन। अगर ये सभी एलिमेंट्स एक लॉन्ग पीरियड के लिए और एक लॉन्ग रीजन में अगर इनका इफेक्टेड होता है तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, और यही एलिमेंट्स एक शॉर्ट टाइम के लिए और एक शॉर्ट रीजन के लिए, छोटे क्षेत्र के लिए और कम समय के लिए जब ये एलिमेंट्स इफेक्टेड होते हैं तो हम उसे वेदर बोलते हैं। तो क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लाइमेट एंड वेदर, कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, क्या उसका मीनिंग है। तो वेदर क्लाइमेट्स होगा, एक लॉन्ग पीरियड होगा, एक उसका लॉन्ग एरिया होगा, और उसके अंदर जो वेदर की जो टोटल आपके कंडीशंस वेरिएशंस है, एलिमेंट्स है, उसका इफेक्टेड होगा। वेदर एक शॉर्ट टाइम के लिए और छोटे क्षेत्र के लिए, और जो वेदर्स की जो है, जो आपके ये एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ वेदर के वे इसको इफेक्टेड करेंगे तो भी होगा आपका वेदर। वेदर आपका चेंजिंग इन द डे, मौसम जो है दिन में चेंजिंग हो सकता है। जैसे सुबह रेनफॉल हो रही है, हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय बाद में रेनफॉल ड्रॉप हो जाए, रुक जाए, उसमें टेम्परेचर हाई हो जाए, गर्मी हो जाए।
शाम को टाइम रेनफॉल हो जाती है, सुबह का गर्मी होती है। तो वेदर तो क्या है कि चेंजिंग होता है डे बाय डे, कि सुबह का मौसम चेंज है, शाम का अलग है, लेकिन क्लाइमेट इज द नो चेंज, क्लाइमेट चेंज नहीं होता। क्लाइमेट बता कि मोर देन 30 ईयर्स, कि मोर देन 30 ईयर्स जो जलवायु है ये चेंजिंग नहीं होता, क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड से लंबे समय तक चलने वाली एक प्रोसीजर्स है, एक एटमॉस्फेयर प्रोसीजर्स है। तो ये एक लॉन्ग पीरियड है। वेदर को तुम काफी बार देखते हो कि चेंजिंग होता है, मौसम में कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, सुबह का मौसम, लेकिन क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट तो टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन एंड वेरियस को बोलते हैं। क्लियर? ओके, नाउ द एलिमेंट्स, क्लियर? These are the elements of the weather and climate. Now, the based on the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into season. Based on the generalized the monthly atmosphere, कई बार के मंथली जो हमारा एटमॉस्फेयर है वे भी चेंजिंग होता रहता है, उसके चेंजिंग होने के अकॉर्डिंग द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन। इसलिए हमारा जो पूरा होल ईयर है, जो वर्ष पूरा ईयर्स है, उसको हम सीजन में डिवाइड करते हैं, डिवाइड इनटू द सीजन। हम उसको सीजन में ऋतु, हम उसको ऋतु में बदलते हैं। सच है द विंटर सीजन, द समर सीजन और द रेनी सीजन। हम उसको इसमें चेंजिंग कर देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। चेंजिंग मीन्स डिवाइड। कंडीशंस, द ईयर इज डिवाइड इनटू द सीजन। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको सीजन को हम डिवाइड करते हैं। जैसे सच है द विंटर में शीत ऋतु जिसमें ठंड अधिक होती है, दैट इज कॉल्ड द विंटर सीजन। समर सीजन जहां पर टेम्परेचर जब हाई होता है, जो अब ना मई और जून है, अप्रैल मई और जून इज द समर सीजन। रेनी सीजन जुलाई अगस्त सितंबर, ये रेनी सीजन है। जो वर्षा ऋतु होती है इसमें, ये वर्षा ऋतु है। सो द वर्ड, इसलिए इन सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे सीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ये ईयर्स को डिवाइड कर दिया। ऐसे पूरे होल वर्ड को अगर हम चेंज करते हैं तो उसमें क्लाइमेट रीजन में चेंज करेंगे, क्लाइमेट रीजन। So the world is divided into number of climate region। इसलिए पूरे संसार को हम जलवायु प्रदेश में बांटेंगे कि कौन कौन से प्रदेश हैं, जलवायु प्रदेश है। पूरे संसार को हम किसमें डिवाइड करेंगे? क्लाइमेट रीजन से। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब द मानसून टाइप। अब हम देखते हैं कि इंडिया की क्लाइमेट कैसी है। इंडिया का जो क्लाइमेट है ये कैसी है? द इंडियाज क्लाइमेट इज डिस्क्राइब द मानसून टाइप क्लाइमेट। भारत की जो जलवायु है वे मानसून टाइप की जलवायु है। किस टाइप की है? मानसून टाइप। अब नाउ वी डिस्कस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मानसून। अब ये मानसून क्या है, ये किसे कहते हैं मानसून? कि जो इंडिया की जो क्लाइमेट्स है वे मानसून है। तो नाउ वी डिस्कस द मानसून। We learn the meaning of monsoon. Monsoon, the type of climate is also। अब ये देखते हैं सबसे पहले कि ये मानसून जो टाइप जो क्लाइमेट्स है, जो मानसून टाइप की जो क्लाइमेट्स है, ये इंडिया के अलावा और कहाँ कहाँ पर मिलती है? जो इंडिया के अलावा द क्लाइमेट ऑफ मानसून फाउंड इन द साउथ एशिया एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। साउथ ईस्टर्न कंट्री,
साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया के अंदर, और साउथ ईस्टर्न, दक्षिणी पूर्वी देशों में, जो हमारे सदर्न ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो दक्षिणी पूर्वी देश हैं, वहां पर हमारी मानसून टाइप की क्लाइमेट्स फाउंड होती है, मिलती है। अब नावे लर्न कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानसून। अब हम देखेंगे कि मानसून क्या है, इसका क्या अर्थ है, ये कहां से आया, कहां से ये ओरिजिनेट हुआ, इसका क्या मीनिंग है। जो इंडिया की जो क्लाइमेट्स है वे मानसून है। तो मानसून, द वर्ड मानसून इज ड्राइव फॉर द अरबिक वर्ड, द अरेबिक वर्ड मौसम, मीन्स द सीजन। जो मानसून जो वर्ड्स है, जो मानसून टाइप की जो क्लाइमेट्स फाउंड है इन इंडिया में, वे वर्ड कहां से आया। ये वर्ड अरेबिक वर्ड है, अरबी भाषा का एक शब्द है अरेबिक वर्ड, जो किससे बना है, जो मौसम से बना है। किससे बना है, मौसम, और मौसम का मीन होता है सीजन, और सीजन को हिंदी में बोलते हैं ऋतु। तो विच द लिटरेट विद द सीजन, जिसका जो लिटरेट है, जिसका जो अर्थ है वे है सीजन से है। तो क्लियर कि द वर्ड मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड ऑफ द मौसम which is literally means the season। अब ये सीजन से बना है। तो मानसून रेफर टू द सीजन रिवर्सल इन द विंड्स डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। और ये सीजन क्या है कि विंड डायरेक्शन, जो हवाओं की जो डायरेक्शंस है, जो इसकी गतियां हैं, विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर, पूरे एक ईयर्स में, 1 ईयर्स में जो हवा की जो गति बहती है, उससे ही हम मानसून कहते हैं। उसका मानसून से उसके संबंध है। तो ये था हमारा वर्ड्स मानसून। नाउ वी डिस्कस कि रीजनल जो वेरिएशंस है वे क्यों है। हमारा जो इंडिया है, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक विशाल देश है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। आपने पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 1 में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स के बारे में, उसका एरियाज के बारे में। तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, देयर इज द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, वहां पर डिफरेंस बहुत ही पाते हैं। तो इसका जो क्लाइमेट जो कंडीशंस है वो रीजनल वेरिएशंस है, क्षेत्रीय विभिन्नता है। वाई डिफरेंस क्यों है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डिफरेंस द क्लाइमेट कंडीशंस वेदर इन इंडिया। जब इंडिया का जो ट्रॉपिकल्स एरिया है, जो इंडिया का जो हम कह सकते हैं कि जो लैंडमास एरिया है, जो इक्वल नहीं है, तो उसका क्लाइमेट कंडीशन भी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या वेदर नहीं हो सकता? वेदर में चेंजिंग है, क्यों नहीं हो सकता? क्या इसका रीजंस है? तो रीजनल वेरिएशंस के लिए, इसके लिए 2 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टेड द रीजनल वेरिएशन। क्षेत्रीय विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले इसमें 2 एलिमेंट्स है। 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट इज द टेम्परेचर एंड सेकंड इज द प्रिसिपिएशंस। पहला टेम्परेचर, तापमान, सेकंड है उसका प्रिसिएशन। ये कैसे फ्लक्चुएट करते हैं ये अभी हम लर्न करेंगे। Now we discuss the regional variation of India. 2 elements is affected
One is the temperature and second is the precision. Now we learn about the precisions and temperature. Precisions and temperatures. Discuss the regional climate variation in India. रीजनल में क्षेत्रीय क्लाइमेट, जो क्षेत्रीय की जो जलवायु है, ये प्रादेशिक जिसको जलवायु कहते हैं, प्रादेशिक जलवायु वेरिएशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो हमारे प्रदेश हैं उनमें भी हमारा वेरिएशन मिलता है, किसका, क्लाइमेट्स का। तो रीजनल क्लाइमेट वेरिएशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर हमारा किस प्रकार से वेरिएशंस है क्लाइमेट्स का। तो देर आर द टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट इज द टेम्परेचर एंड सेकंड इज द प्रिसिएशन। तो इसके दो एलिमेंट्स है हमारा, टेम्परेचर तापमान एंड प्रिसिएशन माने वर्षण। नाउ वी डिस्कस लुक एट द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की ओर देखते हैं तो देयर इज द वाइड वेरिएशंस ऑफ द टेम्परेचर इन आवर इंडिया। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर कि इंडिया का जो क्षेत्र है एक विशाल देश है, अलग अलग उसके लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स में रीजनल क्षेत्र जो बटे हुए हैं। तो देखिए टेम्परेचर्स देखते हैं तो इन इंडिया देयर इज द मच वेरिएशन इन द सेम सीजन, यानी कि एक ही ऋतु में और एक ही क्षेत्र पर अलग अलग डिफरेंस टेम्परेचर का पाया जाता है। सेम सीजन में उसका वेरिएशंस मिलता है टेम्परेचर का। जैसे फॉर एग्जांपल इन समर सीजन में देखते हैं हम, इन समर सीजन द राजस्थान डेजर्ट में बी द 50 डिग्री सेल्सियस, but on the same day it will be around 20 degrees Celsius Pahalgam in Jammu and Kashmir. J&K means जम्मू एंड कश्मीर। देखिए अगर हम समर टाइम में देखते हैं कि मैं बता रहा हूं आपको डिफरेंस टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे है सेम सीजन में और सेम डे में। अगर देखते हैं तो जैसे राजस्थान का अगर डेजर्ट्स में देखते हैं तो राजस्थान का जो डेजर्ट क्षेत्र है वहां 50 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 20 डिग्री सेल्सियस है। ये डिफरेंस है। इसी प्रकार से हम ऑन द विंटर सीजन, अगर हम विंटर सीजन को देखते हैं तो द्रास in Jammu and Kashmir, J&K means Jammu and Kashmir, Dras in Jammu and Kashmir may be low -45 डिग्री सेल्सियस। अगर हम विंटर सीजन में देखते हैं जो द्रास जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, वहां का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस मिलता है। बट त्रिवंतपुरम में देखते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर त्रिवेंद्रपुरम में 20 डिग्री सेल्सियस। तो रीजनल डिफरेंस है ये हमारा। ये क्यों है? वाई द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर? देयर आर द मेनी रीजन्स। वी डिस्कस द फर्दर, बहुत आगे हम इसको करेंगे डिस्कस। ये हो सकता है उसका लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है उसका, उसकी जो ट्रॉपिकल जो एरिया है उसका क्षेत्र, उसकी लैंड मास एरिया हो सकता है, उसका कोस्टल एरिया देखा जा सकता है, उसकी विंड्स पावर दे सकती है, बहुत से उसके रीजन्स हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज द वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, कि यही नहीं काफी स्थान में डे और नाइट में भी डिफरेंट टेम्परेचर मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द डेजर्ट देखते हैं, अगर थार के रेगिस्तान को हम देखते हैं, द राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान दैट इज कॉल्ड द थार डेजर्ट। द
the day 50 degrees Celsius and the night temperature is 50 degrees Celsius. अगर थार के रेगिस्तान का अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन नाइट का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और 15 डिग्री सेल्सियस है। अब इसी के बट लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड केरला इज द सेम टेम्परेचर इन सेम डे। लेकिन अंडमान निकोबार और आइलैंड, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जो केरला जो हमारा कोस्टल वाला जो क्षेत्र है उसमें सेम डे पर भी सेम टेम्परेचर रहता है। नाउ वी डिस्कस द प्रिसिपिएशंस। प्रिसिपिएशंस मीन वर्षण, द अदर नेम इज द रेनफॉल। प्रिसिपिएशन मीन्स वर्षण, इसको हम रेनफॉल भी बोल सकते हैं, रेनफॉल वर्षण। जिस प्रकार से हमारा टेम्परेचर में वेरिएशंस है, डिफरेंस है, वाइड डिफरेंस है, वाइड वेरिएशंस है, ऐसे हमारा प्रिसिएशन में भी डिफरेंस है। प्रिसिएशन में डिफरेंस है। देयर इज द वाइड वेरिएशंस ऑब्जर्वेशन अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रिसिएशन। ऋतुओं के अनुसार और इसकी जो अमाउंट है, मात्रा है, वर्षा की मात्रा जो है उसमें भी डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल the annual precipitations varies for over 400 centimeter in Meghalaya, but less than in 10 centimeter in Ladakh and Western Rajasthan। जैसे हम औसत वर्षा को देखते हैं, रेनफॉल को, एवरेज रेनफॉल को देखते हैं, जहां मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अबो अधिक वर्षा होती है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न राजस्थान और लद्दाख में देखते हैं तो वहां पर ओनली 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो कितना वेरिएशंस है कि वर्षा भी इक्वल नहीं है पूरे इंडिया में, कि वहां में भी रेनफॉल डिफरेंस है। तो ये काफी वेरिएशंस है। मोस्ट ऑफ पार्ट द कंट्री receive the rainfall in the rainy season, but the Tamil Nadu receive the rainfall in the October and the November। भारत का मोस्टली, भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है वे हमारे रेनी सीजन में वर्षा ऋतु में प्राप्त होती है। लेकिन जो तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है, जो सिचुएटेड इन द कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल एरिया से ये है हमारा तमिलनाडु, वहां पर आपका अक्टूबर और नवंबर के मंथ में रेनफॉल होती है। तो क्या कह रहा है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। तो अभी जून टू सितंबर इज द रेनी सीजन। जून से सितंबर तक जो वर्षा होती है उसे हम रेनी सीजन बोलते हैं। बट द तमिलनाडु इज द रेनफॉल इन द अक्टूबर एंड नवंबर। ये इसकी एक प्रॉब्लम है, जून टू सितंबर। अपर पार्ट ऑफ द हिमालय और दूसरे वेरिएशन देखते हैं, अदर वेरिएशन। द अपर पार्ट ऑफ द हिमालय, जैसे हिमालय के जो अपर पार्ट्स है, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर द ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक। तो ग्रेटर हिमालय, द अपर पार्ट ऑफ द हिमालय रेनफॉल रिसीव इन द स्नोफॉल। जो हमारा ग्रेटर हिमालय का जो अपर पार्ट है उसमें बर्फ के रूप में वर्षा होती है, लेकिन रिमेनिंग कंट्री में रेनफॉल वाटर के रूप में होती है, वर्षा के रूप में। ये कह रहा है अपर पार्ट ऑफ द हिमालय रिसीव प्रिसिएशन फ्रॉम ऑफ द स्नो, बर्फ के रूप में। वाइल इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, शेष भाग में ऐसा नहीं होता। ये वेरिएशंस है किसका, टेम्परेचर एंड द प्रिसिएशन। ओके, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इस पर कमेंट्स करना,
और बताना मुझे कि आपको कि अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मैसेज करना। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू। आप एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और उसके बेल आइकन पर प्रेस करना। थैंक यू।